अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है मंडे। यकीनन आपने अपना वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अच्छा खाया होगा, अच्छा पकाया होगा। और आज फिर हम आ गए हैं आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लेके। आज की क्या रेसिपीज़ हैं? दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी फ्राइड विंग्स बन रही है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक हमारे देसी बड़े मज़ेदार से कीमा चावल बन रहे हैं। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब भी खाना बनता है तो खाने के लिए क्या है, हमें अच्छे ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है। हमेशा सोचना पड़ता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो। कभी भी कहते हैं ना, सेहत से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ का हमेशा इंतखाब करना चाहिए। जैसे मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और जी हाँ, आज के खानों में जो तड़का लगेगा वो शाहताज कुकिंग ऑयल से लगेगा। चाहे वो देसी खाने हो, चाहे वो कॉन्टीनेंटल खाने हो, हमेशा खाने के लिए हमें ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है। ज़ाहिर है ऑयल के बगैर खाना भी नहीं बनता है, कुछ भी आप बनाओ। लेकिन मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि थोड़ों से पैसों के लिए आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का ऑयल और बनास्पति का इस्तेमाल करें। जिस तरह से मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति है। अगर आप देसी खाने बना रहे हैं और आपको मज़ेदार से पराठे बनाने हैं, उसके साथ आपको कोरमा बनाना है, ज़रदा बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो आप शाहताज बनास्पति का इस्तेमाल करें। और उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है जैसे शाहताज कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसके साथ आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइज़ विंग बन रही है। और क्रिस्पी फ्राइज़ विंग के लिए हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्रायर है, जिसके साथ हम आज विंग्स को फ्राई करेंगे। और ऑल इन वन है, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये इसमें ऑल इन वन है, हर चीज़ के अंदर शामिल है। और हमेशा हमें भी लोग कॉल्स करके कह रही होती है, लेडीज़ ख़ासतौर पर अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान होती है। ज़ाहिर है स्कूल जा रहे हैं, उनको लंच बॉक्स में डाल के देना पड़ता है लंच, और बच्चे हमेशा खाने के लिए बड़ा तंग करते हैं। तो यही होता है कि भाई हमने बच्चे को फ्राई करके दी, विंग्स फ्राई करके दी, या फिर उसको चिकन फ्राई करके दिया, वो सॉफ्ट हो गया, सॉगी हो गया। लेकिन अब सबकी टेंशन जो है ख़त्म होगी। अब क्रिस्पी फ्राई आपके लिए लेके आए सिर्फ 60 रुपीज़ के अंदर। एक जो साशे है, जो पैकेट है, उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ फ्राई कर सकते हैं। चाहे आप विंग्स फ्राई कर रहे हैं, ड्रम स्टिक फ्राई कर रहे हैं, या फिर आप आलू के कबाब फ्राई कर रहे हैं, पकौड़ों के ऊपर भी आप कोट करके फ्राई कर सकते हैं। वो भी बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी रहते हैं। और इसकी खूबी ये है कि देर तक ये क्रिस्पी रहता है। और कहते हैं ना, आप रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। आप घर में ला के रखें क्रिस्पी फ्राई, और मज़ेदार खाने आप घर में बनाएं और इन्जॉय करें। जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर मेरे पास है 60 रुपीज़ का जो क्रिस्पी फ्राई है, एक साशे लीजिएगा। और बहुत आसान तरीका है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 स्टेप इस तरह से करने हैं। आपने ड्राई फॉर्म में रखवाना है, फिर उसके बाद आपने लिक्विड में घोल लेना है, उसके बाद आपने फिर ड्राई में। 3 कोटिंग जब आप करेंगे तो आपका जो चिकन जो है वो इतना क्रिस्पी होगा और देर तक ये क्रिस्पी रहेगा। तो है ना मज़े की बात। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे इतने मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई से आप चिकन, विंग्स और बहुत सारी चीज़ों को आप फ्राई कर सकते हैं। तो चलें बस स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और सिंपल हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ये हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसलिए कि डीप फ्राई इसको करना है, तो वो मैं शाहताज कुकिंग ऑयल इसमें डालूँगी ताकि ये आराम से गर्म होता रहे। ठीक है जी, बेहतरीन ऑयल है जो जमता नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, इसमें कोई हीक नहीं आती है, और बहुत कम खर्च होता है। और इसमें बने हुए खाने बड़े मज़ेदार भी होते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और। अच्छा जी, यहाँ पर हमने शाहताज कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसको हम गर्म करने रखेंगे, ज़रा स्लो फ्लेम पर रखेंगे, आराम से अच्छी तरह से गर्म होता रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम विंग्स की तरफ, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ जो क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बन रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 12 अदद हमें विंग्स चाहिए। इसके बाद अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने की चम्मच ले लीजिएगा, 2 चाय के चम्मच चाट मसाला ऑरिगानो ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। और इसके बाद हम फ्राई करने के लिए लेंगे यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमारे पास है यहाँ क्रिस्पी फ्राई, जो मैं आपको बता देती हूँ 60 रुपीज़ का ये पैकेट है। और ये देख लीजिएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से आपको सारा इसका मेथड वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं, ड्रम स्टिक बना रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है क्रिस्पी फ्राई 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और प्रॉपर तरीके से इसका पूरा मेथड लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो ये प्रॉपर आपको मेथड भी मिलेगा। तो बस अब आप घर भी लेके आए 60 रुपये में मज़ेदार आप विंग्स फ्राई करें, या फिर आप जो भी चीज़ फ्राई करना चाह रहे हैं आप देर तक इसको फ्राई करें। रमज़ान में होता है ना पकौड़ों का
और पकौड़ों को भी बड़े मज़ेदार ही क्रिस्पी करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, ले लेते हैं एक बॉल ले लेते हैं और इसके बाद हम इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास विंग्स है, विंग्स को मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ऑरिगानो, चिली सॉस। ठीक है, इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ी देर मैरिनेशन इसकी कर लीजिएगा। बहुत मज़े की बड़ी क्रिस्पी विंग्स बनेंगी। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में आपको पता है इतनी चीज़ें हमारे यहाँ फ्राई होती हैं, हर चीज़ हम फ्राई करके खा रहे होते हैं। और इसको आपने इसके अंदर जैसे आलू के कबाब बनते हैं, टिक्की बनती है, उसको आपने पूरा सब मिक्स करना है, सब चीज़ें। फिर तो उसको इसी तरह से बैटर बनाइएगा, फिर ड्राई फॉर्म में रखिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा, कोट कीजिएगा और फ्राई करके खाइएगा। मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। ये मैरिनेशन इसकी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने किस तरह से करना है ये भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो रहा है। ये देखिए, ये हम पैकेट खोलेंगे। ठीक है, ये वाला पैकेट आपने लेना है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक तो मैं इसमें ड्राई वाला रख रही हूँ ताकि 2 दफ़ा हमने इसको ऊपर से कोट करना है। ये देख लीजिएगा, ऑल इन वन है, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। वरना आप जब भी कॉर्नफ्लावर या आप मैदा वगैरह ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं कि ताकि ऊपर का जो क्रिस्पी, जो ऊपर से क्रिस्प आया है वो टेस्टलेस ना हो। लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पैकेट हम खोलेंगे। अच्छा, जो बच भी जाता है तो आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम इसका बैटर बना लेंगे पतला सा। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पतला खोलिएगा ताकि इसको अच्छी तरह से आप ऊपर से कोटिंग कर लें। चलिए, ये रेडी हो गया। बस थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है, जो भी आप चिकन वगैरह ड्रम स्टिक बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैरिनेशन उसकी अच्छी से कर लीजिएगा ताकि फिर उसके बाद आपने इसको कोट करना है, फ्राई करना है। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है। अब हम आपको मैजिक दिखाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपने विंग्स लेनी है ड्राई फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा इसको इसी तरह से आपने कोट करना है। फिर आपने इस तरह से इसको कुछ देर के लिए इसको आपने फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हम इसको सारी कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग करके इसको यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको रख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख लीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। दोबारा फिर ये इसी तरह से हमने करना है। पहले आपने इसको सॉरी उसमें पहले हमने करना था, पहले इसमें कोट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद दोबारा आपने इसको इस तरह से करना है। ठीक है जी, तमाम विंग्स को आपने इसी तरह से पहले ड्राई में करना है, फिर आपने लिक्विड वाले में करना है, फिर आपने ड्राई में करना है। उसके बाद आप इसको रखिएगा इसमें ट्रे में, थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख लीजिएगा। उसके बाद आपने ऑयल गर्म करना है, दरमियानी आग पे इसको फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आपकी विंग्स जो है फ्राई हो जाएगी। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, दोबारा इसी तरह से करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले हम बना रहे थे क्रिस्पी फ्राइड विंग्स और हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई। और अब आपको कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े अब घर में। अब आपको रेस्टोरेंट से कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाकर इस जो भी चीज़ आप बना रहे, जैसे मैंने विंग्स ली है, ड्रम स्टिक है, कबाब्स है, बहुत सारी चीज़ों को आप फ्राई कर सकते हैं। फ़िश को फ्राई कर सकते हैं, फ़िश भी बड़ी मज़ेदार बड़ी क्रिस्पी सी फ्राई होती है। तो आपके सामने मैंने अभी कोटिंग की थी, पहले मैंने ड्राई फॉर्म में किया, फिर उसके बाद लिक्विड वाले में डाला, फिर उसके बाद ड्राई फॉर्म में करने के बाद फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर आप फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद आप उसको फ्राई कीजिएगा। इतने मज़े के क्रिस्पी फ्राई होते हैं। तो बस अब आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर से कुछ मंगवाने की। बच्चों के लिए, बच्चों को लंच में डाल के दे दे आराम से, बच्चे जब देर उनका लंच टाइम होगा तब तक वो क्रिस्पी रहेंगे। ये देख लीजिएगा, ये हो चुकी हैं कोटिंग के बाद। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। एक एक विंग्स को आपने इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ा सा हम कम कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। ऑल इन वन है, आपको कोई चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो भी चिकन है, जिस चीज़ को भी आपने बनाना है, बस उसके ऊपर जो कोटिंग के लिए आप लेंगे तो आपने ले लेना है। अगर एक साशे आपको कम पड़ रहा है, आप 2 साशे ले लीजिएगा, ठीक है जी। आराम से आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बड़ा मतलब क्रिस्पी बनेगा। डबल कोटिंग होगी और जिससे इसकी कोटिंग डबल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहेगा। और देखिए इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 60 रुपीज़ में जब आपको रेस्टोरेंट के मज़े घर में मिल रहे हैं तो क्या है, 60 रुपये कुछ भी नहीं है। आप ला कर रखें और अपने अच्छा जब बच जाता है, अगर आपने कम यूज़ करना है तो वापस पैकेट को आपने मतलब बंद करना है, ऊपर रबड़ बैंड या क्लिप लगाकर आप उसको रख दीजिएगा, दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि इसमें ड्राई फॉर्म में है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि लिक्विड है या पानी है कि आप दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है। अभी जब फ्राई हो रहे हैं तो तब भी पता चल रहा है कि बड़े ये देखें क्रिस्पी। बस इसको फ्राई करके हम निकालेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आलू आपने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, उसको भी इस तरह से कोट करके फ्राई कर सकते हैं। अनियन रिंग बना सकते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त अनियन रिंग भी बहुत अच्छे बनेंगे। और वैसे भी आपको पता है रमज़ान में भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फ्राई कर रहे थे, ज़्यादातर स्टिक बोटी बना रहे हैं, सारी जो भी चीज़ बना रहे हैं बस आपने उसको अच्छा वेजिटेबल के साथ इस तरह से मैंने आलू की बात की, आलू को मैश कीजिएगा, उसमें अपने हिसाब से जो मसाले डाल के फिर आपने इसी तरह से ड्राई फॉर्म में और थोड़ा सा लिक्विड में आप डबल कोटिंग करके, वो भी बड़े मज़ेदार और बड़े क्रिस्पी से फ्राई होंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग आई है। ये देखिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। जब 2 दफ़ा हम इसको कोट किया है तो उससे की कोटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी अच्छी ऊपर उस तरह से जो रेस्टोरेंट के आपको नज़र आते हैं ना, जो अब आप बाज़ार से मंगवा रहे होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ऊपर बड़ा अच्छी सी इसकी कोटिंग गई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त सी। ये दूसरा भी आपको बता देती हूँ, ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी इसकी कोटिंग हुई है। बस इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक फ्राई हो और बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हो। हम जब तक हमारे साथ कॉलर है उससे बात करते हैं। कुलसूम है वाकंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारा आज आपने कलर पहना हुआ है और आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? भी नहीं, आप सब कुछ इतना अच्छा बना देती हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती फरमाइश करने की। और मैं अभी भी देख रही हूँ कि आप विंग्स बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत ही। ये मैं फ्राई जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो ये पैकेट में लाती रहती हूँ, इस्तेमाल क्रिस्पी फ्राई। अच्छा, आपने यूज़ किया है क्रिस्पी फ्राई? आपने यूज़ किया है? जी किया हुआ है, ये मैं करती रहती हूँ। बिल्कुल इजी है, चिकन लाओ और बस कोट करो और फ्राई कर लो, आसानी होगी। अब बस आपको, और वो इतना मजे का बनता है, एक तरह से बाजारी है, बाजार का बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही मैंने कहा बाजार से मंगवाओ, घर लाने ले जाने में टाइम वेस्ट, सब इससे बेहतर है आप घर में बच्चों को साफ सुथरा बना के दें, ताकि आपको ऑयल का भी पता है, आपको घर की चीज़ का भी पता है, आपने वॉश किया सब चीज़ें। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप घर में बनाएं और क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं। मैं पहले भी लाती रहती हूँ, बनाते रहते हैं, बहुत जबरदस्त बनता है। और आपकी ये विंग्स भी बहुत जबरदस्त लग रही है। मैं इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूंगी। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके।
और यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राई जो है फ्राई हो चुकी हैं, विंग्स फ्राई हो चुकी हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। हम इसको अभी इसमें निकाल लेंगे और इसको निकालते हैं, फिर आप चटनी के साथ सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खाने के। बाकी विंग्स को भी हम ड्यूरिंग ब्रेक फ्राई करते हैं और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। से यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई विंग तैयार हो चुकी है, जिसको हमने यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई से उसकी कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद कुछ देर फ्रिज में रखा और उसके बाद हमने क्या किया, इसको फ्राई कर लिया। शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई हो रहा है और स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं ताकि अंदर तक पक भी जाए और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी है। अब आप घर में मज़ेदार से रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। और यहाँ पर मज़ीद और भी फ्राई हो रही है, इसको हमने स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है और आराम से ये बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अच्छा, जितनी देर आप इसको उसमें रखेंगे फ्रिज के अंदर तो उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी ज़बरदस्ती कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारी फर्स्ट रेसिपी तो होगी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। शाही कीमा चावल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, 1 प्याज चाहिए, 4 टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच चाहिए। इसके साथ हमें पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, आधा किलो चावल चाहिए, मक्खन चाहिए आधा कप है, दही 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, बादाम 10 अदद और इलायची चाहिए तकरीबन 1 से 2 अदद। ठीक है जी, 1 चाय का चम्मच आप पाउडर फॉर्म में ले लें या फिर से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी विंग्स जो है फ्राई हो रही है, बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई करके हम इसको निकाल रहे हैं। और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर राइस के लिए। राइस के लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो रखे हुए हैं, हम इसको एक पैन के अंदर आराम से इसको हम सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ठीक है, प्याज ब्राउन हो गया और इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है जी, और सादिया से बात कर लेते हैं, ननकाना से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में कुछ डिस्टर्बेंस है। चलें जी, थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से बात नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले। और यहाँ पर हम डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल और बटर दोनों डालेंगे। थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल डालेंगे वरना बटर जो है हमारा जल जाएगा। सही है, यहाँ पर हम डाल देते हैं मक्खन और इसको हम करेंगे गरम। इसमें जाएगा बटर, ठीक है जी। साथ में हम इसको विंग्स को भी एक नज़र देख लेते हैं, बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो रही हैं, ताकि इसको भी हम चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी विंग्स जो है ये यहाँ पर फ्राई हो रही हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार, ये देखिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। चलें जी, विंग्स फ्राई हो चुकी हैं, ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि आराम से आप विंग्स को देख सकें। ठीक है जी, अच्छा जी, प्याज को कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम इसको स्लाइस में इसको यहाँ फ्राई करने रख रहे हैं। यहाँ पर बटर और ऑयल को दोनों को हमने यहाँ पर गरम कर लिया है। ठीक है जी, अच्छी तरह से इसको ब्राउन कलर देंगे और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे कीमा और साथ में हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा ज़ाहिर है बीफ का कीमा थोड़ा सा ही टाइम लगेगा पकने में, तो इसलिए मैं पहले इसको यहाँ पर प्याज रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास है, ठीक है, इलायची है। पहले हम बात कर लेते हैं नजमा से जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। फरीदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे इतना शौक था आपसे बात करने का। मैं 7-8 साल से तकरीबन आपका शो देख रही हूँ अरे वाह, और मैंने ज़बरदस्त। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं और आपके बनाए हुए खाने में तकरीबन तकरीबन मीठे हर चीज ट्राई करती हूँ और मेरे घर वालों को, मेरे सब मतलब जितने भी है ना, सबको बहुत पसंद आते हैं। मुझे लग रहा है आपको बड़ी खुशी हो रही है, आप बहुत खुश हो रही है कि आपकी कॉल मिल गई है जी, ना? मुझे इतने सालों में एक्साइटेड। तकरीबन बहुत दफा नंबर मिला है लेकिन नहीं मिल रहा अभी भी। बता नहीं सकती मैं आपको कितनी खुशी हो रही है मुझे। चलें, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश हो रही हैं। अगर कोई फरमाइश है तो जी प्लीज़ रिदा, आपसे। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अच्छा, मुझे बताएं क्या बस अभी मैं आपसे बात करना चाह रही थी, बस एक दफा आपसे बात हो गई, अभी कॉल करती रहूंगी आपके पास। हाँ, इंशाल्लाह, और बिल्कुल। आपके खाने बहुत मजे के होते हैं और आप भी बहुत अच्छी हैं। सबके ही खाने अच्छे होते हैं लेकिन आपके मैं हर खाने मतलब ट्राई करती हूँ, चावल गोश्त हर चीज मतलब। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत चले अच्छा ठीक लगा है आपसे बात आपकी। करके, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जो आप खुश हो रही हैं ना, तो आपको देख के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो है प्याज को हम यहाँ पर रखा है ब्राउन करने के लिए, ठीक है। ये प्याज हमारा अच्छी तरह से इसका कलर आएगा, ब्राउन होगा। इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास इलायची, ठीक है, साबुत है, या आप वैसी ले रही हैं तो आप मतलब जिस तरह से होता है ना कि 1 चाय का चम्मच पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, अगर साबुत है तो 3 से 4 ले लीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है। यहाँ पर है मेरे पास एक कीमा, बीफ का कीमा है। पहले मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी मसालों के साथ, फिर इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हम डालेंगे ताकि हमने इसको गलाना है। राइस तो आपको पता है फटाफट हो जाते हैं, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कीमा। कीमे के अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मसाले मैं इसमें डालूंगी लेकिन अभी मैंने नहीं डाले, जब तक इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखती हूँ, गले भी और साथ में इसका पानी जो है ड्राई भी है। इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसका पानी भी खुश्क हो। और ज़ाहिर है बीफ का कीमा है, बीफ का कीमा लगता है टाइम गलने में, तो इसलिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। सही है, ये यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। हमें टमाटर चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 पाव, लेकिन ये मेरे पास ज़रा बड़े वाले टमाटर थे तो इसलिए मैं इसको 2 टमाटर ले रही हूँ। तो इनको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आपने काट लेना है, जब तक कीमे को बहुत अच्छे से आपने गलाना है, जब तक वो, इसलिए कि आपको पता है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बासमती राइस जो फटाफट गल जाते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मेरे पास बादाम है, बादाम को हल्का सा फ्राई करके जब आप निकालेंगे डिश में उसमें डालेगा, दही भी डलेगा, लाल मिर्च नमक वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको टमाटरों को कट करके रखती हूँ। हरी मिर्चें ज़रूर डालेगा, हरी मिर्चों का बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसको तो हम यहाँ पर रख देते हैं विंग्स को। ये देख लीजिएगा बड़ी अच्छी सी फ्राई हुई है, तो इसको बाद में हम जो दूसरे प्लेटर है उसके अंदर रखेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, चूल्हे के पास रखा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अल्लाह ना करे गिर भी सकता है। सही है। अच्छा जी, मैं अब आपको बता देती हूँ कि जैसे ही कीमा थोड़ा सा गलेगा, हम टमाटर और ये हरी मिर्ची इसमें डालते हैं, मसाले आपके सामने डालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैंने रखा था कीमा और कीमे के अंदर मैंने डाल दिया था साथ में अदरक लहसुन, इसके बाद प्याज और साथ में कीमा और हरी मिर्चें टमाटर। ये मैंने इसलिए डाल दी थी कि ताकि ये थोड़े से टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर मसाले, पिसा गरम मसाला तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक डलेगा। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ में लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है। दही 1 कप, अच्छा 2-3 मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी।
इसको आपने थोड़ा सा भूनना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल, ठीक है। चावल डाल के फिर इसको दम पे रखना है। ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। अदरक लहसुन मैंने पहले डाल दिया, कीमे को फ्राई कर लिया था शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, ये देख लीजिएगा, सही है। अब ये चीज़ें हम साइड पे रखेंगे, जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जी, बस अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आती हूँ ताकि तेज़ आग पर थोड़ा सा ये भुना जाएगा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे राइस, थोड़ा सा इसको भूनना है। राइस मेरे पास है जिसको पानी में सोख करके रखा हुआ था, बासमती राइस है, इसमें तो आपको पता जल्दी ही हो जाते हैं, इसमें इतना टाइम लगता नहीं है, तो हमने इसको पहले से सोख करके रख दिया, ठीक है। बस अब इसकी बुनाई होगी। बटर डाला था हमने, मक्खन, ज़ाहिर है शाही कीमा चावल है तो बटर डाला था। बादाम में अभी ऊपर से दम में डाल दूँगी, और थोड़ा सा हमने शाहताज कुकिंग ऑयल भी डाला था। तो ये तकरीबन ये देखें ये बन चुका है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, ये देखें। पहले राइस जाएंगे ताकि उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे, इसलिए कि काफ़ी देर से राइस जो थे पानी में भिगो के रखे हुए थे, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें चावल डालेंगे, ठीक है। फिर मुझे जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। भीगे हुए चावल होते हैं तो उसमें पानी बहुत कम डाला जाता है, वरना क्या होता है कि वो नरम हो जाते हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। चलें जी, बस काफ़ी है। हरा धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर, और ये बादाम को मैं डालूँगी इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। और यहाँ पर है मेरे पास बादाम भी डालेंगे। बस अब तेज़ आग पे इसको करते हैं ड्राई, और उसके बाद इसको दम पे रख देंगे और आराम से ये दम में हो जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास बादाम है, बारीक बारीक चॉप करके, और थोड़े से मैं ऊपर से भी गार्निशिंग के तौर पे भी इसमें डाल दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 2 चाय के चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। चलेंगे, बादाम भी हमने डाल दिए। बाकी ये बादाम जो है गार्निशिंग के लिए, बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। बस जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो इसको मैं दम पे रखूँगी ताकि वो आराम से दम पे आ जाए। थोड़ा सा इसको तेज़ करती हूँ इसलिए कि काफ़ी देर से राइस जो थे वो पानी में सोख करके रखे हुए थे, तो फिर आपको पता है एकदम से वो क्या कहते हैं हलवा बन जाते हैं। तो जब भी आप बासमती राइस का आप इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि आप खड़े रहें और अपने सामने इसको हाई फ्लेम पे आपने ड्राई करना है। जहाँ आप इधर से उधर हुए वो चावल पूरे नरम बन जाते हैं। तो अब देखें, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, उसको देख रही हूँ, जैसे ही ये ड्राई होगा दम पे रखेंगे और फटाफट ही हो जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए, ठीक है। ये देखिए, विंग्स तो हमने पहले ही फर्स्ट उसमें थी, जो हमने क्रिस्पी फ्राइड विंग्स थी वो हमने सबसे पहले ही वो कर ली थी, ताकि वो टाइम भी बच जाता है और ये भी होता है कि चीज़ भी आपकी रेडी हो जाती है। तो बस अब इसका इंतज़ार करें थोड़ा सा। अच्छा, जब देखें आप बॉयल आने लगे तो आप इसको ज़रा सा इस तरह से चम्मच चला लिया करें, ताकि हर तरफ से राइस जो है आपके वो पूरी तरह से पके। ये ना हो कि साइडों पे से वो पानी ड्राई हो रहा है और बीच में से कच्चे रहेंगे, तो ये आपने तेज़ आग पे करना है। बाकी यहाँ पर ये मैंने धनिया पुदीना कटिंग करके रखा है, इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक चला जाएगा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, और ये कचूमर जो है इसके साथ आप कचूमर सर्व कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसके साथ हम सर्व करेंगे, जो आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और बादाम को बारीक चॉप कर लेती हूँ, ये भी मैं इसके साथ ही निकालूंगी, ठीक है। चलें जी, रेसिपी दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कीमा चावल भी तैयार हो गए और इसके साथ यहाँ पर हमारी जो विंग्स थी वो भी रेडी हो गई। देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से करना। अभी इतना पानी हो तो आपने दम पे नहीं देना। ये देख लीजिएगा, अभी इसमें पानी है। अगर हम इसको दम पे अभी दे देंगे तो ये बिल्कुल हलवा जाएंगे। बिल्कुल इसको ड्राई करना है, बिल्कुल इसको खुश करना है, फिर मैं इसको दम पे दूंगी, इसलिए कि ये काफ़ी देर से भीगे हुए भी थे, तो इसलिए फ़ौरन के फ़ौरन देंगे। और ये देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है। जो बटर डाला था उसका बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है, मक्खन का बड़ा अच्छा अरोमा इसमें आ रहा है, और जब आप खाएँगे तो तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पकाते वक्त ही बड़ा अच्छा सा किसका आ जाता है खुशबू से। अब इसको थोड़ा सा ये ड्राई होगा, तो देख लीजिएगा, अब ये दम पे जाएगा। थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है, थोड़ा सा पानी और। अच्छा,
अच्छा, दम पे जब रखेंगे तो जब तक ये दम ना आए आपने इसको नहीं खोलना, वरना वो कच्चे रहते हैं, फिर आप कितना भी इसको पानी डालो कुछ भी करो वो सही से दम नहीं आएगा। चलो जी, अब ये आ गया दम पे और ये हम इस चूल्हे पे रखते हैं और आराम से यहाँ पर ये बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे। अब बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ठीक है जी। ये जा रहे हैं यहाँ पर दम पे। जब तक हम इसको दम पे रखते हैं तो हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स अज्जा चिकन विंग्स 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग करने के लिए क्रिस्पी फ्राई 1 साशे। तरकीब: पहले चिकन विंग्स पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, चाट मसाला और ओरिगानो लगाकर रख दें। अब इन्हें क्रिस्पी फ्राई में कोट करें, फिर अंडे में रोल करके तेल में फ्राई कर लें। फ्राइड विंग्स तैयार हैं। शाही कीमा चावल अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चावल आधा किलो, मक्खन आधा कप, दही 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, बादाम 10 अदद, हरी इलायची 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में बीफ का कीमा फ्राई करके ब्राउन कर लें। अब इसमें तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर पानी शामिल करके पकाएं। अब इसमें चावल डालकर पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर शाही कीमा चावल भी रेडी हो गए हैं। जब हम ब्रेक पर गए थे तो जब से मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल नहीं खोला। अब देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मज़ेदार से, ये देखें, अरे वाह, ये देख लीजिएगा, कीमा राइस उसके साथ बहुत ही मज़ेदार से, ये देखिएगा। अब इसको निकालेंगे हम। ऊपर से बादाम इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ठीक है। कीमा, बटर, बादाम, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो आप इसको जब ट्राई करेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में कोई चटनी, कोई अचार, कचूमर के साथ आप सर्व करें, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि ज़्यादातर होता है कि दोपहर के टाइम पे कुछ समझ नहीं आती तो कहते हैं चलो अभी घर के बाकी लोग तो है नहीं जैसे जेंट्स वगैरह, तो चले राइस बना लेते हैं। और राइस को इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसको थोड़े से काफ़ी हो गए बस। यहाँ पर जाएंगे इसके ऊपर बादाम, बादाम के साथ यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, ठीक है। टमाटर मेरे पास रह गया था तो मैंने कहा चलें क्यों ना हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लें। ज़बरदस्त राइस, ऊपर थोड़ा सा धनिए का तड़का। चलें जी, ये भी हो गया। विंग्स भी हमारी रेडी, साथ में कचूमर आपको दिखाते हैं। कचूमर भी हमने बना लिया। चले जी, ये जा रहा है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है मक्खन की। और इसके साथ यहाँ पर जो हमने कीमा वगैरह डाला है। ये थी आज की रेसिपी, बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार, ठीक है। दोनों बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। कीमा, ये शाही कीमा चावल भी ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी है और सिंपल है। आपने थोड़ा सा बटर लेना है, फिर शाताज कुकिंग ऑयल लेना है, उसमें प्याज को ब्राउन कीजिएगा, अदरक लहसुन डालिएगा, कीमा डाल दीजिएगा, थोड़ी देर उसको भून लीजिएगा या फिर ढक के रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको लगे कि गल गया, टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ डाल के थोड़ी देर फिर ढकिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने राइस का सारा पानी निकाल के राइस डालिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, इसलिए कि बासमती राइस है, थोड़ा सा वो आपको पता है नरम पड़ जाते हैं। आखिर में हरा धनिया, थोड़े से बादाम मैंने पहले भी डाले थे, दही भी इसके अंदर डाला था, तो बड़े ज़बरदस्त। विंग्स भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी विंग्स बनी है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में कुछ अच्छी सॉस के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, जरनक बना रही हैं फूड डायरी में, पेपरिका चिकन स्कीवर बन रहे हैं और इसके साथ
टर्किश केक बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप लोग देखिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं। कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।